सर जी कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। जी आयुष पांडे जी हैं आप। जी सर। इस समय क्या कर रहे हैं? सर मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ सर, मतलब सिविल सर्विस सर्विस नहीं कर रहे हैं? नो सर। रेड कॉरिडोर जी सर। सुना है आपने? यस सर। किस विषय से संबंधित है? सर हमारी सरकार ने सर रेड कॉरिडोर उन एरियाज़ को चिन्हित किया है सर जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से प्रभावित हैं। और सर हमारी होम मिनिस्ट्री ने सर ये मतलब प्रण लिया है कि 31 मार्च 2026 को इसको ठीक। ख़त्म कर दें। क्या उत्तर प्रदेश में कुछ जिले अभी हैं ऐसे जो कि नक्सल से प्रभावित हैं? सर उत्तर प्रदेश में सर वैसे कोई ज़िले नहीं, मतलब आज के 10-20 साल पहले जिले थे ऐसे? हाँ सर, सोनभद्र के कुछ एरियाज़ को सर कंसीडर किया जाता था कि जो नक्सलवाद से थोड़े बहुत प्रभावित थे, लेकिन सर हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सर कम्प्लीटली उसको रिजॉल्व कर लिया है। राइट टू वोट, यस राइट टू वोट ये फंडामेंटल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है? सर राइट टू वोट सर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर आता है सर। ये जितना पूछा जाए उसी जवाब दीजिए। सर ये स्टैच्यू राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है? सर मैं गेस करूँगा तो स्टैच्यूटरी राइट है सर ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सुपर पावर कौन देश है? सर चाइना सर इस समय सोलर पावर बनाने में सर सबसे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 5 हिंदी कवियों का नाम बताइए। यस सर। सर उत्तर प्रदेश के 5 हिंदी कवि। सर मैं बता रहा हूँ सर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सर, वो इलाहाबाद से सर बिलोंग करते हैं सर। इसके अलावा इलाहाबाद से है, पूरे उत्तर प्रदेश से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, इलाहाबाद ही में बताइए। जी सर। सर सुमित्रा नंदन पंत जी सर, जब तक मतलब डिवीजन नहीं हुआ था सर, वो भी यूपी के ही पार्ट में मतलब उनको गिना जाएगा। और सर इस कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हाँ सर ये भी थे कबीर खान, जायसी, जी सर। जी सर। राम कुमार वर्मा, जी सर। महादेवी वर्मा, जी सर। बहुत कवि हैं। जी 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 सर। निराला। जी सर। इतना सोचने की क्या जरूरत है? जी सर। यदि ये कहा जाए कि आप अपनी 5 विशेषताएं बताइए, क्वालिटीज, जिसके आधार पर आपका क्लेम हो कि आपको डिप्टी कलेक्टर में चयनित कर लिया जाए, क्या बताएंगे? सर सबसे पहले तो सर मेरे अंदर लीडरशिप स्किल है जो कि मैंने अपने कॉलेज में और हर जगह मतलब वो किया सर। दूसरे मेरे अंदर इंटीग्रिटी है। और तीसरा सर मैं कंपैशनेट हूँ। चौथा और पाँचवें में सर परसिवरेंस और पेशेंस को रखूँगा सर। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक समृद्धि की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण जिलों का नाम बताइए। सर सांस्कृतिक दृष्टि से सर एक तो प्रयागराज ही है सर, और सर दूसरा मैं अयोध्या को बोलना चाहूँगा, और तीसरा सर आगरा को मैं मतलब चिन्हित करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के क्या मुख्य कारण हैं? सर उत्तर प्रदेश के सर पिछड़ेपन के मुख्य कारण पहले तो सर सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ पर सर, जो कि अभी भी मार्जिनलाइज्ड पॉवर्टी रेट में सर उत्तर प्रदेश एक निम्न स्थान पर आता है। और सर दूसरा यहाँ पर फार्म होल्डिंग्स जो हैं सर वो बहुत कम है, मतलब 85 to 90% यहाँ के फार्मर्स के पास सर जो होल्डिंग्स हैं सर वो अभी भी सर बहुत कम दर्जे की हैं। और सर तीसरा यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत है सर। वेस्टर्न यूपी में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर चुका है, वो सर ईस्टर्न यूपी में सर उतना ज़्यादा। बेतवा केन लिंक परियोजना यस से यूपी के कौन जिले लाभान्वित होंगे? हाँ सर ये बुंदेलखंड के कुछ ज़िले सर इससे लाभान्वित हो सकते हैं सर। मैं गेस करना चाहूँगा सर इसमें ललितपुर और झांसी जैसे ज़िले सर इससे मतलब लाभ पा सकते हैं सर। चलिए। आयुष जी, स्किल डेवलपमेंट का अपना नाम सुना होगा। जी सर। तो ये स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? सर स्किल डेवलपमेंट सर एक मतलब इंडिविजुअल को सर एक पर्टिकुलर किसी स्किल में सर ट्रेन करके और उसको सर जॉब के लायक बनाना, मतलब ये स्किल डेवलपमेंट होता है सर। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कैसे जुड़ा हुआ है? सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सर वोकेशनल एजुकेशन पे सर मतलब स्पेसिफिकली ध्यान दिया गया है।
और सर वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू सर पहला तो एक स्किल आएगी और सर दूसरा वहाँ पर स्मार्ट एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही गई है सर, जो कि मतलब स्किल स्टूडेंट बनाएगी और वो सर जॉब अच्छे से मतलब ले सकता है। आपको लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम चलाने से लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोजगार परक इकॉनमी बन पाएगी, फ़ायदा होगा? हाँ सर, मुझे लगता है सर ऐसे चेंजेस से सर, जैसे हम अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल करेंगे तो सर जो हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो सर रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सर इंडस्ट्रीज़ की शिकायत यही रहती है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल्स आते हैं वो सर अनस्किल्ड हैं। तो सर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इंडस्ट्रियल एकेडमिया लिंकेज पे जोर दिया गया है, जिसकी वजह से सर हमारे यहाँ की जो जनसाधारण है वो सर स्किल होकर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल एकेडमिक कोलाबोरेशन, जी आपने नाम लिया, ये क्या है, क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? हाँ सर इसमें सर जो पर्टिकुलर स्टूडेंट रहता है सर उसको रियल टाइम इन्वायरमेंट में सर ट्रेनिंग दी जाती है इंडस्ट्रीज़ में, और इंडस्ट्री एक तरीके से एकेडमिक्स को ये बताती है कि हमें काम किस तरीके का चाहिए, और सर वो डायरेक्टली ट्रेनिंग मतलब उसी तरीके की प्रोवाइड करके उसको सर स्किलफुल एम्प्लॉय के रूप में मतलब तैयार किया जाता है। तो क्या इस समय जो व्यवस्था है विश्वविद्यालयों की, शिक्षण संस्थानों की, वहाँ पर ये फॉलो किया जा रहा है या वहाँ पे कुछ परिवर्तन चाहिए? सर मैं जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो सर हमारे कॉलेज में 3rd ईयर से ये कंपलसरी था कि आप कहीं जाके एक बार मतलब समर इंटर्नशिप का कोर्स करेंगे, कहीं ट्रेनिंग करेंगे। और सर और मतलब बाकी विद्यालयों का सर मैं अभी मतलब जानकारी नहीं, तो जहाँ पे आपने पढ़ाई किया है वहाँ पे क्या आप पाते हैं कि हाँ वो ठीक था, उससे आपको फ़ायदा हुआ? हाँ या सर, मतलब एट लार्ज स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ? हाँ सर, रियल टाइम वर्क एक्सपोजर सर वो तो मिला सर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सर हमें जो पढ़ाया जाता है सर उससे अपडेटेड कुछ काम मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं सर उसकी भी जानकारी मिलती है। तो सर हम अपने टीचरों को भी ये सूचित कर सकते हैं कि सर मतलब सिलेबस में क्या चेंज करना चाहिए, या मतलब और भी सर जो चेंजेस रहते हैं वो सर हमें फील्ड वर्क में ज़्यादा पता चलता है सर। बजट को 1 रुपये के संदर्भ में समझाइए। पैसे का आगमन और कहाँ खर्च हो रहा है, सरकार को कहाँ से राजकोष प्राप्त हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ सर। 1 रुपये में बजट आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा जी होगा, सर, जी सर। तो उसको समझाइए। मुख्य कहाँ से स्रोत हैं, किन किन स्रोतों से जो है सरकार को राजकोष प्राप्त होता है, किन मदों से कितना प्राप्त होता है, और सरकार के मुख्य खर्च कहाँ हैं? सर जो रेवेन्यू साइड में है सर सबसे ज़्यादा सर वहाँ पर 1 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर 19 पैसे सर ये सर टैक्स रेवेन्यू से हमारे पास आ रहे हैं, और सर सबसे ऊपर है। हाँ सर, जहाँ तक अभी मैं याद कर पा रहा हूँ सर ये सबसे ऊपर है। और सर एक्सपेंडिचर के मामले में अगर देखा जाए तो सर 14% के अराउंड सर हमारा केपेक्स में इस बार एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो लगभग 14 पैसे के करीब हमारा केपेक्स में जा रहा है। और सर एजुकेशन सेक्टर में अगर देखा जाए तो सर उसमें करीब 12 पैसे जा रहे हैं, और हेल्थ सेक्टर में सर 6 पैसे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में सर 9 पैसे के करीब जा रहे हैं। और सर अगर रुपए और आने की बात है सर तो एक मैं सर रेवेन्यू याद कर पा रहा हूँ, और सर कॉर्पोरेट टैक्स से सर मुझे लग रहा है कि 5% के करीब आ रहा है सर। ये मैं एक बार फिर से देख लूँगा ये डेटा। अभी आप ठीक क्लियर नहीं? हाँ सर, ये मैं अभी कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? हाँ सर, कैपिटल गेंस टैक्स सर जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो प्रॉफिट वो इंसेंटिव्स होते हैं सर उस पर लगाए जाने वाले टैक्स को सर कैपिटल गेंस टैक्स कहते हैं। ठीक। ये बताइए, एक होता है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, सर मोतियों की माला। हाँ हाँ शब्दावली सुने हैं? हाँ सर। ये किससे संबंधित है? सर ये चाइना का सर जो ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है सर, ये उसके तहत एक टर्म आया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सर इसमें क्या है सर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो नीचे इंडियन ओशन है सर वहाँ पर वो आइलैंड एक्वायर कर रहा है, और सर वहाँ पर अपने नेवल और मिलिट्री बेसेस स्थापित कर रहा है, जो सर वो एक तरीके से सर मतलब कहा तो ये जा रहा है कि वो ट्रेड करने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन सर जो हमारे मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं और जो बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड पे सर वो कह रहे हैं सर एज अ चोक पॉइंट इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट इंडिया भी कुछ कर रहा है कि इसे हाथ धर? हाँ सर, हमने भी कई मेजर्स लिए हैं सर इसमें। सर एग्जैक्टली मुझे अभी पोर्ट तो नहीं याद है, लेकिन सर इंडिया ने भी कई पोर्ट एक्वायर करने के तहत सर कदम उठाए हैं। अच्छा, पोर्ट के अलावा भी कुछ, क्योंकि ये हिंद महासागर को घेर रहा है। जी सर हमने अपने जो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है सर उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। जैसे हम INS अरिहंत के अलावा भी बहुत ज़्यादा सर पनडुब्बियाँ और फ्रिगेट्स सर ये सब बना रहे हैं, और सर हम रेगुलर नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराते हैं। अपना सर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और हमारा जो
मतलब सर इंटरनेशनल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर हम रेगुलरली नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाते हैं। ये जो जापान के साथ संबंध है, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध है, स्थापित किए जा रहे हैं, और उत्तर कोरिया के साथ संबंध, मतलब इन सब देशों के साथ सैन्य अभ्यास भी किए जा रहे हैं भारत द्वारा। जी सर। तो क्या इसका कहीं ये उद्देश्य है क्या कि चीन के इस जवाब के लिए हमें ज़रूरी है? हाँ सर, ये एक तरीके से सर ये मॉक ड्रिल ही हो रही है वहाँ पर कि अगर कोई एग्रेसिव एक्शन किसी भी देश के किसी भी देश या कोई पायरेट एक्टिविटी के मतलब अगर अगेंस्ट कभी कैरी आउट करना हो तो सर हम उसमें सक्षम रहेंगे। सर एक तरीके की मॉक ड्रिल्स हैं ये। अच्छा, चलिए उसी से जुड़ा हुआ एक चाबहार बंदरगाह है। जी सर। तो क्या इस नीति के अंतर्गत भारत उसको स्थापित कर रहा है कि उसका कुछ अलग ही उद्देश्य है? सर ये मुख्यतः सर ट्रेड रूट मतलब सर ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए सर चाबहार पोर्ट हमने मतलब एक्वायर करने की कोशिश की थी और सर लेकिन सर ये अभी ईरान पर सर टैरिफ लगने के कारण और सर वो अभी सर थोड़ा मतलब ठंडे बस्ते में पड़ गया है सर। अच्छा, अमेरिका रोक भी लगाया था क्या चाबहार बंदरगाह पर? सर अमेरिका द्वारा जी सर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सर वो ईज करने की बात अभी हमारे इंडियन यूएस ट्रेड डील में वो बात अभी चल रही है कि सर चाबहार पोर्ट पे सर जो मतलब उसका जो ऑपरेशन है सर वो इंडिया को सर प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, तो ये जिसे चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार वाणिज्य और बताया जा रहा है कि रूस और जो उसके भूमध्य जो क्या हैं एशिया के जो देश हैं जो कैस्पियन सागर के पास हैं, काला सागर के पास हैं, उनसे संपर्क स्थापित करके उधर से चीन को घेरने का भी प्रयास किया जा रहा है कि सिर्फ व्यापार और वाणिज्य ही इसका उद्देश्य है? नहीं सर, इंडिया कभी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं अपनाता। वो सर हमेशा अपनी सॉवरेंटी और दूसरे की सॉवरेंटी में बिलीव करता है। हमारा मुख्य उद्देश्य सर ट्रेड एक्सपेंशन है और सर हम उसको एक तरीके से स्ट्रैटेजिक एडवांटेज की तरह वहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे ताकि हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है सर वो आसान हो सके। चलिए, भारत के किस जगह से तिब्बतियन माइग्रेटेड गवर्नमेंट संचालित होता है? सर जहाँ तक अभी सर मुझे याद है सर हिमाचल प्रदेश में सर है शायद। मतलब कौन सा जगह है? धर्मशाला में सर। किस पहाड़ी पे है? सर सॉरी सर ये अच्छा, उस प्लेस का नाम पता है जहाँ से सरकार चलती है? नहीं सर। उस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? सर सॉरी सर। क्योंकि दलाई लामा को तो सुने हैं ना? हाँ सर। अभी दलाई लामा बड़े चर्चित रहे हैं। जी सर। किस लिए? सर वैसे तो सर मतलब वो धर्म गुरु हैं तो सर वो नहीं, उनको कुछ पुरस्कार मिला है वर्ल्ड लेवल पे? हाँ सर, हाँ मैंने सर पढ़ा था सर न्यूज़पेपर में भी कुछ दिन पहले। सर अभी मैं रिकॉल नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। गंगा जमनी संस्कृति क्या है? सर गंगा जमनी संस्कृति सर ये हमारे जो हिस्टोरियंस हैं सर इन्होंने इंडो इस्लामिक रिलेशन के बीच में एक तरीके से रिलेशन इस्टेब्लिश करने की ये बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि सर ये मतलब एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करती थी और प्रॉस्पर करती थी। तो सर एक तरीके से इसको इसका स्पेसिफिक एरिया कहाँ था, कहाँ से ये स्टार्टेड हुआ था? सर ये स्पेसिफिकली देखा जाए तो सर ये आगरा प्रांत मतलब आगरा रीजन से मेरे हिसाब से सर ये शुरू हुई। इलाहाबाद से? इलाहाबाद में भी सर है गंगा जमनी संस्कृति का एग्जांपल सर हमारे यहाँ पे जो अकबर का फोर्ट बना है सर वो एक तरीके से सर देखा जाता है मतलब उसमें रिलेशन में। अच्छा, मानसून पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, हाँ सर ठीक है, तो जो 25 मई 1 जून और 22 जून 3 प्रमुख घटनाएं हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से मानसून शुरू होता है? सर 25 मई को सर ये केरला में सर लैंडफॉल करता है मतलब केरला वाले रीजन में। केरला से पहले? केरला से पहले सर ये मतलब फॉर्मेशन तो सर बहुत पहले होने लगता है सर मतलब हम फिर आपको आप चलते हैं। जी सर। ठीक है, पूरे भारत में केरला से मतलब आपका होगा वेस्टर्न कोस्टल से जी सर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर बे ऑफ बंगाल ब्रांच सर पहुंच जाती होगी केरला से पहले क्योंकि सर निकोबार द्वीप समूह सर वो केरला के नीचे है। बे ऑफ बंगाल से कि हिंद महासागर से? नहीं सर, बे ऑफ बंगाल जो इंडियन ओशन ब्रांच है सर वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सर बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है सर वो जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ और सर 25 मई को सर ये केरला में लैंडफॉल करेगा और सर 14 जून को सर ये सर मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश तक आ जाएगा और सर पूरे भारत में? सर पूरे भारत में सर ये मिड जून सर 21 कोई जून एक तक पर्टिकुलर ऐसा डेट है माना जाता है कि लगभग पूरे भारत में उस समय तक मानसून आ जाता है? जी सर। कौन सा डेट है? सर मुझे लगता है सर 10 जुलाई तक मतलब 10 या 15 जुलाई तक मतलब 22 जून। अच्छा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल दोनों की जियोग्राफिकल स्थिति बताइए, कहाँ कहाँ है? सर इंदिरा कोल सर हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है
और सर इंदिरा पॉइंट जो है सर वो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। कहाँ पे है? सर ये निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। और सर इंदिरा कोल का सर मैं अगर गेस ले सकता हूँ सर। निकोबार का नाम हम लोगों ने कुछ बदला है हाँ सर। क्या? सर अभी तक मैं जहाँ रिकॉल कर पा रहा हूँ तो सर शहीद द्वीप समूह रख दिया गया। अंडमान और निकोबार के बीच में जी सर। कौन सी डिमार्केशन लाइन है जो दोनों को अलग करती है? सर 10 डिग्री चैनल है सर। ओके ठीक। सर एफडीआई जी सर। और एफपीआई जी सर। क्या अंतर है? सर एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। सर एफडीआई जो होता है सर वो लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आता है सर। उसके माध्यम से हम इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को स्किलफुल करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और सर टेक्निकल एसेट्स आते हैं। जबकि एफपीआई जो है सर वो पूर्णतः मार्केट का सर प्रॉफिट इंसेंटिव से आता है और सर वो इन्वेस्टमेंट उनका मेन मोटिव ये रहता है कि प्रॉफिट। एफडीआई और एफपीआई ये इंडिविजुअल ट्रेड में है, विजिबल ट्रेड में है सर। ये समझ रहे हैं क्वेश्चन? हाँ सर। सर चलिए कोई बात नहीं, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया तैयारी है, बैठिए। स्पीड थोड़ा कम रखिए। जी सर। आप शंकर महादेवन बन जाते हैं। अच्छा हैं? बहुत स्पीड तेज है, थोड़ा सा पॉज लेके बोलना है। ठीक है सर। बाकी बहुत बढ़िया है। ठीक है सर। आपको कुछ पूछना हो पूछिए, बाकी हम लोगों का ओके है। हाँ सर मेरे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका। जी सर। और बिल्ड होगा जब थोड़ा सा पॉज देके आराम से बात जी करेंगे। सर। आप थोड़ा सा जल्दी में हैं। जल्दी में क्यों हैं? ठीक है सर। आपको कौन सी जल्दी लगी है? हम लोगों को लंच करना है, लेकिन आपको जल्दी है। तो आप जल्दी में मत रहिए, आप आराम से बताइए। ठीक है। समय लेके बताइए। ठीक है, कंटेंट है आपके पास, डिलीवरी बहुत तेज है। अच्छा सर। इतना तेज नहीं होना। ठीक है सर। बहुत तेज बोलने का मतलब ये होता है कि आपको नॉलेज है, लेकिन इतना तेज ना बोलिए कि हम उसको ठीक से ग्रहण न करना है। वॉइस मॉड्यूलेशन इज इम्पॉर्टेंट। बाकी बहुत बढ़िया है, ठीक, ठीक है सर। सर आंसर सेटिस्फैक्टरी थे बहुत सर। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया बढ़िया है, है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वॉइस मॉड्यूलेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड पॉज ऑल्सो। ओके सर। पॉज बीच में दीजिए और सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ा सा 1-2-3 सेकेंड का पॉज लीजिए, फिर आप नेक्स्ट आगे। अखबार पढ़िए रोज। जी सर। जैसे आज के अखबार में निकला है, जी सर। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हिंदी की कवयित्री हैं, जी सर। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, 15 फरवरी को हुआ था। ओके सर। वो हिंदी की कवयित्री भी हैं और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, जेल भी गई थी। ठीक है सर। तो 15 फरवरी आज है। हाँ। ऐसे जो उस दिन तारीख आपका क्या 19 फरवरी है, यस सर। कोई उसका विशेष दिन महत्व हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है सर। उसको देख लीजिएगा। अखबार पढ़िए, बाकी सब ठीक है। ठीक है सर। रेरा एक दिन निकला था, पढ़े थे आप? रेरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी यस सर। कि रेरा को बंद कर देना चाहिए। हाँ। रेरा माने रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यस सर। इसको बनाया गया था 2016-17 में, जी सर। जिसे लोग बुकिंग करा लेते हैं फ्लैट में, जी सर। आवास की बुकिंग कराते हैं, जी सर। चाहे प्राइवेट बिल्डर से या LDA, ADA, BDA से कराते जब हैं। तक उससे अप्रूव नहीं होगा तब तक वो तो सर्टिफाइड उसमें बिल्डर आपसे पैसा ले लेता है और नियत समय में पोजीशन नहीं देता, क्वालिटी खराब देता है, उसकी कंप्लेंट आप रेरा में कर सकते हैं। भाई इनको आपने एग्रीमेंट में लिखा था कि हम 3 साल में पोजीशन दे देंगे, 6 साल हो गया पोजीशन क्यों नहीं दिया? उनके ऊपर एक्शन। ठीक है, तो रेरा जो है वो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यस। ये बनाई गई। ठीक है, बढ़िया, जाइए, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर। ओके।